हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए कॉमन एरर लेके आया है। आज जो कॉमन एरर लेके आया है वो पार्ट तीसरा है और पार्ट तीसरा में टेंस से रिलेटेड है। आप लोगों को टेंस हम पूरा करा दिए हैं, इसीलिए टेंस का हम आपको कॉमन एरर भी कराएंगे जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पे होगा। क्योंकि हम आपको कहते हैं ना, हम हर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, साथ में उसका प्रैक्टिस सेट भी डालेंगे, चाहे वह रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर क्यों ना हो। क्योंकि हम पर डे आपके लिए करंट अफेयर भी डेली डालते हैं और जीके जीएस का भी पर डे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट डालते हैं। साथ में जो थोड़ा टफ रहता है उनके लिए ट्रिक भी डालते हैं। इसीलिए आपको कहते हैं आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में आप प्लेलिस्ट से जा करके टोटल वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉमन एरर में। किस कॉमन एरर का मतलब देखिए क्या होता है कि हम लोगों को एरर पहचानना रहता है। एक छोटी सी एरर किसी एक पार्ट में, ठीक, कहीं ना कहीं दिया जाता है, 4-5 पार्ट में A B C D करके सेंटेंस को बांट दिया जाता है और कहता है उसमें हम लोग को एरर निकालना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि कहाँ गलत है आखिर। देखिए, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यदि जब जो भी बोलिए, जब आप इस समस्या का कोई भी हल ढूंढेंगे, यू विल बिकम एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट, तभी आप प्रोजेक्ट को समाप्त कर पाएंगे या बना पाएंगे, जो भी हो। अब देखिए, यू विल बिकम, ठीक है भाई, जब हम प्रॉब्लम को, किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढेंगे तभी ना प्रॉब्लम को जाके फ्यूचर में हम सॉल्व करेंगे, फिनिश कर पाएंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है, यू विल बिकम एबल। लेकिन हमको यहाँ देखिए, आपको बताए थे जब भी व्हेन आपके सामने आ जाए तो व्हेन हो, इफ हो, ये सब आने के बाद ये क्या हो जाता है, कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है, कंडीशनल सेंटेंस। और आपको हम बताए थे कि कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, इंडिफिनिट टेंस होता है, इम्परफेक्ट टेंस नहीं, यानी ये नहीं होगा, यानी ए में गलत हुआ। बाकी आपका सब सही है। देखिए, वो समस्याओं का कोई भी हल ढूंढेगा तभी वो जाके फिनिश कर पाएगा। सिंपल अर्थ है कि अभी आप ढूंढिएगा किसी हल को, सॉल्यूशन को, तभी ना आप फिनिश कर पाइएगा कोई प्रोजेक्ट को। तो सिंपल सा है फंडा कि भैया व्हेन इफ़ जहाँ मिल जाएगा, अनलेस वगैरह, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस ऐसा लगेगा कोई कंडीशन हो। देखिए, जब हम ढूंढेंगे सब कोई भी सॉल्यूशन तभी हम समाप्त कर पाएंगे, यानी इसका कंडीशन है। इसको फिनिश, प्रोजेक्ट को फिनिश करने का क्या कंडीशन है कि हम प्रोजेक्ट को फिनिश तभी कर पाएंगे जब हम कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे प्रॉब्लम का, है ना। यानी कि ये निश्चिंत है, तो निश्चिंत के लिए इंडिफिनिट, ये ढूंढेंगे तभी ये होगा। तो निश्चिंत हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। या व्हेन लगा है, इफ लगा है, तो भाई इनके सब्जेक्ट के बाद तो प्रेजेंट इंडिफिनिट ही लगाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, कह रहा है वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग ए लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। देखिए, यू ब्रिंग ए लॉट्स ऑफ स्वीट्स फॉर मी, यहाँ भी अपने आप में ठीक है। लेकिन यहाँ भी हमको दिखने को मिलता है वेन एवर, जब भी आप कभी आते हैं। यहाँ देखिए, वेन एवर में वेन अगर हटा दीजिए, सिर्फ एवर, नेवर, ये सब लगा रहता था किसी सेंटेंस में, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऑब्वियसली यहाँ वेन एवर सिर्फ लगा एवर के पहले, यानी जब भी कभी आता है तो वो स्वीट्स लेके आता है। यानी एक हैबिट है, उसकी आदत है कि आप, जैसे आप ही कहीं गेस्ट के यहाँ जाते हैं, जब भी जाइएगा तो कोई न कोई कुछ न कुछ लेके आइएगा, तो लेके आइएगा कि नहीं। तो वही सेम हुआ, वेन एवर हुआ, यानी कि क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो जाएगा। यानी बी पार्ट में गलत हो गया आपका, ना ही आर लगता ना ही आईएनजी फॉर्म लगता, क्योंकि ये हैबिट बता रहा है जब भी कभी आता है वो। जैसे अगर सेंटेंस में कहीं ईवर, नेवर और एवरीडे लगा रहता था तो क्या हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लगाते थे, ये हम बता चुके हैं आपको। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे दोस्तों। फिर के 3 नंबर में क्या कह रहा है, इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, अगेंस्ट, ठीक ना, योर फ्रेंड एंड देयर पेरेंट्स, ठीक। अब देखिए, आप यहाँ सीधा सीधी इधर आपको मिल रहा है पहली ही टॉपिक में, एपियरिंग। भैया एपियर मीन्स क्या होता है, सिम्स, यानी लगना, ये जो भी
तो अपीयर में आपको बताए थे हम पहले कि ये जो वर्ड है अपीयर, लाइक, लव और माइंड वर्ब के रूप में, ये सारे जितने भी वर्ब हैं और बहुत सारा वर्ब है उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस नहीं लगाते हैं। उसके साथ क्या लगाते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट या फ्यूचर इंडिफिनिट। तो यहाँ इज का ना सवाल उठता है ना ही आईएनजी का सवाल उठता है, यानी इसमें भी ए नंबर में ही गलत है, ठीक, एरर है। चलिए फिर देखिए, ए मिसोगामिस्ट इज ए पर्सन। मिसोगामिस्ट मीन्स क्या होता है आपको पता है? जो भी पर्सन जो लेडी से नफरत करे उसको कहते हैं, यानी लेडी को लाइक ना करे, ठीक, वोमेन को। तो कह रहा ए मिसोगामिस्ट इज ए पर्सन, ए मिसोगामिस्ट एक पर्सन है, ठीक, हु इज हेटिंग वोमेन। देखिए ये तो एक थ्योरी ही ना हो गया, ये तो यूनिवर्सल ट्रू ही हो गया। इसका मतलब ही हो जाता है वोमेन से हेट करना। तो जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया तो इसके साथ हमको इज और आईएनजी लगाने की क्या ज़रूरत है? आपको बताएं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए उसके लिए हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट लगाते हैं। मिसोगामिस्ट है तो सभी जान रहा है वो लेडी से, वोमेन से वो हेट करेगा ही, नफरत करेगा ही। तो इसमें आपका बी नंबर में गलती है कि इंडिफिनिट ही होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सभी जानता है सूर्य पूरब में ही उगेगा। तो वो चाहे फ्यूचर की बात हो, प्रेजेंट की बात हो या पास्ट की बात हो, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही देंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5वां में कह रहा द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम। देखिए यहाँ तक ठीक है, सिटिंग जहाँ भी दिखेगा सिट, ठीक, यानी बैठना, तो वो भी फोर फॉर्म में ही होगा ज़्यादातर। जैसे मैं बैठा हूँ तो आई सेट नहीं होगा, आई एम सिटिंग होगा, क्योंकि बैठने का काम जब भी होगा तो वो क्या होगा कि वो उस समय मौजूद ही रहेगा। आप बैठे रहिएगा तो ना बोलिएगा मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ। ये एक्शन ऐसा है जो कि हमेशा इम्परफेक्ट में ही रहता है, चाहे वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हो या पास्ट इम्परफेक्ट में हो या फ्यूचर इम्परफेक्ट में। तो यहाँ तक चलिए ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक। फिर इन दैट रूम, किस रूम में? जो भी दूसरा दैट रूम, वो रूम, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक, कोई रूम को। लिव्ड हेयर फॉर, ये फॉर है, फॉर मोर देन ए मंथ, यानी 1 महीनों से ज़्यादा। अरे भैया 1 महीनों से ज़्यादा टाइम बताने लगा, तो टाइम बताने के लिए क्या यहाँ पास्ट इंडिफिनिट होगा कि पास्ट परफेक्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हैज़ इज, यहाँ भी इज, यहाँ भी हैज़, यानी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। देखिए जहाँ भी फॉर और सिंस लगा रहता है, फॉर और सिंस, ठीक, और उसके साथ टाइम वर्ड हो, तो हम लोग क्या करते हैं बोलिए? जैसे मैं 4 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ तो हैज़ बिन लगाते हैं कि नहीं? तो उसी तो हैज़ बिन या हैड बिन, तो यहाँ हैज़ बिन लिव्ड होगा, यानी कि इसमें सी पोर्शन में गलत था, बी ही था ना, ये ए हो गया, यहाँ से यहाँ ये बी हो गया, ठीक। फिर देखिए इसमें भी ए ले लीजिए, इसको बी इसको, सी इसको, यहाँ से यहाँ, फिर डी इसको, ई में कोई एरर नहीं, ठीक। अब आप इसको भी कीजिए। देखिए द सीक्रेट ऑफ हिज, देखिए साथ में जिसका रूल आपको नहीं पता होगा नोट्स करते जाइएगा, ठीक, और उसके बाद कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा आप लोग कितना सही आप लोग का था या कितना आप लोग को सीख मिली इनसे। चलिए द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट। देखिए इसका जो है बढ़िया हेल्थ जो है, अच्छा हेल्थ, गुड हेल्थ, लाइज इन द फैक्ट, किसी फैक्ट पे निर्भर करता है, दैट, जो कि ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइजेज। देखिए फिर अभी जस्ट पहले बताए थे, बिफोर सनराइजेज एंड हैज़ ए 2 मील्स वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक। अब देखिए एवरी मॉर्निंग यहाँ दिख गया, वॉक यहाँ दिख ही गया है, यानी ये सेंटेंस अपने आप में ठीक ही है। एवरी मॉर्निंग लिख गया तो वॉक ही हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट ही हुआ। लेकिन गेटिंग अप बिफोर सनराइजेज, ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइजेज, वह जो है सूरज उगने से पहले जगता है, तो
तो ये उसकी आदत है, हैबिट है, तो डेली उठता होगा। और आपको क्या बताए थे, जहाँ भैया हैबिट मिल जाए वहाँ आपको कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ना ही इज ना ही आईएनजी, सिर्फ गेट। ठीक, चलिए फिर नाउ ए डेज ही टीचर्स फिजिक्स। देखिए यहाँ तो सिंपल हो गया, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज यानी आजकल, इसका हिंदी होता है आजकल। सिंपल है भैया, आजकल यानी कि आए दिन। ठीक, डेली नहीं, इसका कोई आदत नहीं है, तो आदत जब नहीं ही है तो यहाँ टीचर्स की ज़रूरत क्या पड़ी, टीचर्स की। देखिए नाउ ए डेज ही टीचर्स, भैया नाउ ए डेज कैसे है, तो टीचर्स नहीं, ही इज टीचिंग होगा, आईएनजी लगेगा। क्यों, क्योंकि आजकल की बात है, आजकल ही कर रहा है वो टीचिंग फिजिक्स। ठीक, बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन एब्सेंट। देखिए यहाँ आगे भी आपको पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि एक मंथ से, देखिए यहाँ आपको सरासर सही दिख रहा है ना, बिकॉज क्योंकि ये ठीक है, द टीचर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का टीचर हैज़ बीन एब्सेंटिंग। अब हैज़ बीन एब्सेंटिंग क्यों लगा, क्योंकि फॉर ए मंथ है, एक महीनों से टाइम बता रहा है, तो ये अपने आप में सही ही है। और क्या, ये टीचर जो आज पढ़ा रहा है, ये जो पढ़ा रहा है फिजिक्स, ये पहले नहीं पढ़ाता होगा, क्योंकि पहले कोई और पढ़ा रहा था जो एब्सेंट है। यानी कि ये रेगुलर एक्शन नहीं है, हैबिट वाला नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो कैसे आप लगा दीजिएगा यस यहाँ। तो नाउ ए डेज यानी आजकल वो पढ़ा रहा है, फिर नहीं पढ़ाएगा, तो यहाँ आपको इम्परफेक्ट लगाना चाहिए जो कि सही होगा। ठीक, तो आपको ए नंबर ही में गलत हो गया इधर। चलिए फिर 8 नंबर, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विथ हिम। अब देखिए यहाँ क्या गलती है या क्या सही है, कह रहा है ही बिकम हैप्पी, टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन। देखिए जब बात हमारी प्रेजेंट की है, वो प्रेजेंट में खुश है क्योंकि उसके पिताजी आए हैं, आए थे तो नहीं, अब कोई आया था, यानी आया था तो चल भी गया होगा, हैड का मतलब वही ना हुआ, तब अब वो खुश क्यों रहेगा, और उसके साथ लिव कैसे करेगा, टू लिव विथ हिम, उसके साथ रह करके, तो सीधा भैया यहाँ हैज़ होगा, तभी ना वो प्रेजेंट में आया, प्रेजेंट में खुश है, प्रेजेंट में उसके साथ रह रहा है। देखिए लिव, यहाँ भी टू लिव विथ हिम। ठीक, सारा प्रेजेंट की बात है, तो यहीं भी प्रेजेंट होता, तो प्रेजेंट में क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर देखिए चलिए 9 नंबर में चलते, इट इज़ हाई टाइम। देखिए आपको एक बता दो रूल, जहाँ भी इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, जहाँ भी हो जाए ना इट इज़ टाइम, वहाँ आपको यू आर स्टार्टिंग ये नहीं लगाना है। ठीक, यानी कि बी में गलती है, यहाँ भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यूज़ करनी है। ठीक, जहाँ भी आपको इट इज़ वगैरह दिख जाए, इट इज़ टाइम वाइम। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। देखिए कितना है आपको आसानी। देखिए कॉमन रिजल्ट में ज़्यादा कोई हार्ड नहीं पूछता है, बस आपको थोड़ा से ग्रामर्स की जानकारी होना चाहिए। अगर ग्रामर्स की जानकारी नहीं है तो आप आपको कमेंट करके बताइएगा, हम ग्रामर को ही पूरी तरह से पहले ख़त्म कर देंगे। देखिए लास्ट वीक आपको हम प्रेजेंट मेरा पूरा देख लीजिए पार्ट वाइज, आपको उसमें बताया लास्ट वीक जहाँ दिख गया वहाँ हमको पास्ट इंडिफिनिट लगाना है। पास्ट इंडिफिनिट लगाना है तो आप यहाँ कैसे प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिए, तो हैज़ लगता ही नहीं, हैज़ डाइड, यानी कि यहाँ आपका डी नंबर में गलत था। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा हमारा वीडियोस, ताकि आपसे मोटिवेटेड होकर हम और आगे आपके लिए इसी तरह का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, क्योंकि ये तो पार्ट 3 था, अभी तो आगे और कुछ बाकी है। आप हमारे साथ बने तो रहिए। चलिए आपका चलना हम इतना स्पीड कर देंगे, यानी कि आपका तैयारी की दौड़ स्पीड कर देंगे। चलिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।